हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ाई नित्य चैनल। तो आज हम पार्ट सेकेंड स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 का, जिसका नाम है प्रिंट कम्स टू यूरोप। एक ऐसी रिवॉल्यूशन जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया, सोच समझ के बिल्कुल अलग। आओ चलो शुरुआत करते हैं। तो ये आपका पार्ट सेकेंड है चैप्टर 5 का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। तो सेंचुरी तक चाइना से यूरोप तक सिल्क रूट से सिल्क और स्पाइसेस आते थे, पर 11वीं सेंचुरी में इसी रूट से यूरोप पहुंचा पेपर। यस, वही पेपर। इसी पेपर पर लिखे जाते थे हैंड रिटन बुक्स, जो कि बहुत महंगे हुआ करते थे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सिल्क रूट है, इसी रूट से यूरोप पहुंचा गया चाइना से। फिर आया 1295 में महान एक्सप्लोरर मार्को पोलो चाइना से लौटकर इटली आए और उसके साथ लाए एक नया आइडिया। किसका आइडिया था? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। अब इटालियंस ने भी वुड ब्लॉक से बुक बनाना शुरू कर दिया, पर इसमें भी एक ट्विस्ट था। अमीर लोग और बड़े मॉनेस्ट्रीज, उनको ये प्रिंटेड बुक पसंद नहीं आई। उनके लिए वो हैंड रिटन बुक्स में ही स्टक हो गए और उनके लिए यही असली वैल्यू की चीज़ थी। उन्होंने इन्हें सस्ती और चीप बोला, ये प्रिंटेड बुक्स को सस्ती और चीप बोला। लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और मर्चेंट्स के लिए तो ये सस्ती बुक्स एक ब्लेसिंग थी। लेकिन जो प्रॉब्लम थी आखिर थी क्या? डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि हाथ से लिखना इम्पॉसिबल हो गया था। सोचो, एक एक बुक को कॉपी करना कितना टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और बोरिंग काम हो गया होगा। एक्सपेंसिव और स्लो हो गया होगा। ये हैंड रिटन बुक्स इतनी डेलिकेट थी, फ्रेजाइल थी कि उन्हें उठाकर घुमाना भी मुश्किल था। क्लियरली कुछ नया, कुछ तेज़ होने की ज़रूरत थी। तो अब हमारे हीरो इंटर करते हैं, जिनका नाम था जोहान गुटेनबर्ग। जर्मनी के रहने वाले थे ये एक गोल्ड स्मिथ और इन्वेंटर थे जर्मनी से। इनकी स्किल्स थी प्रेसेस की कि ये उन्होंने वाइन और ऑलिव प्रेस देखा था। वो गोल्ड स्मिथ के भी मास्टर थे। उन्होंने मोल्डिंग मेटल्स भी देखे हुए थे और इसमें एक्सपर्ट भी थे। और फिर उन्होंने अपनी सारी नॉलेज को मिक्स करके एक नई इन्वेंशन बनाई। तो गुटेनबर्ग ने सोचा कि जैसे ऑलिव को प्रेस करते हैं वैसे ही पेपर को प्रेस करेंगे, और जैसे ही ट्रिंकेट्स के लिए मेटल मोल्ड बनाते हैं वैसे ही अल्फ़ाबेट्स के लेटर के लिए बनाएंगे। तो ये जो लेटर्स के लिए मेटल मोल्ड्स बनाए थे वो काफ़ी मूवेबल टाइप के थे। इन दोनों आइडियाज़ को मिक्स करके 1440s में बना दिया दुनिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस। तो यहाँ पे हमारा प्रिंटिंग प्रेस बन जाता है। और पहली बुक जो बाइबल लिखी गई थी 1455 में, इसकी लगभग 180 कॉपीज़ भी बनाई गई थी। और सिर्फ 3 साल में ही उस टाइम के हिसाब से ये रॉकेट स्पीड थी। अब आपको मैं एक फन फैक्ट बता दूं कि पहले प्रिंटेड बुक्स बिल्कुल हैंड रिटन जैसी ही दिखा करती थी। जो अमीर लोग थे प्रिंटर्स पेज पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया करते थे ताकि उनमें डेकोरेशंस हो सके या फिर इलस्ट्रेशंस बन सके, और कस्टमर अपने मर्ज़ी से वहाँ पे कुछ भी जो जैसी डिज़ाइन वो चाहता है वैसे बना सके। तो हर बुक अल्टीमेटली यूनिक हुआ करती थी।
हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन आखिर ये स्प्रेड कैसे हुआ, तो ये जो टेक्नोलॉजी थी वो आग की तरह पूरी यूरोप में फैल गई थी। 1450 से 1550 के बीच में प्रिंटिंग प्रेस हर जगह लग गए थे। सोचो 15th सेंचुरी के एंड में 2 करोड़ बुक्स प्रिंट हो चुकी थी और 16th सेंचुरी तक ये नंबर 20 करोड़ तक था। ये थी प्रिंट रिवॉल्यूशन, हाथ से मशीन का दौर। तो आप ये देख सकते हो इस मैप के थ्रू कि 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग टाउन्स कौन कौन से थे, और ये जो सारे डॉट्स हैं ये आपके प्रिंटिंग टाउन्स बताए जाते हैं। चलो क्विकली की टर्म्स को हम अब रिवाइज करते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका मतलब होता है कि हाथ से लिखी हुई किताब। वेलम, महंगा जानवर की खाल जिस पर लिखा जाता था। मूवेबल टाइप, अलग अलग मेटल्स के लेटर को रीअरेंज किया जा सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस, वो मशीन जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। और प्रिंट रिवॉल्यूशन, वो आंधी जिसने पूरी दुनिया को पढ़ना लिखना शुरू करवा दिया। तो बच्चों, अगर आज प्रिंटिंग प्रेस ना होते तो क्या होता? एजुकेशन, रिलीजन, नए आइडियाज़, इन सब पर इसका क्या असर पड़ा होगा? तो बच्चों सोचो इस बारे में और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते रहिए पढ़ाई निंजा। जय हिंद।